मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। लेक्चर सीरीज़ की एपिसोड नंबर 7 है ये। इस चैप्टर की एपिसोड 7 मतलब लेक्चर नंबर 7 है, जिस पर हम डिस्कस करने जाएंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 98 और 99। याद रहे, याद रहे, याद रहे। इस वीडियो में वर्डिंग्स बिल्कुल आपकी बुक वाली हैं। इस वीडियो में जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो आपकी टेक्स्ट बुक को समझा रहा हूँ। ये मेरे खुद की तख्लीक नहीं। राइट हेडिंग्स ऑन योर बुक। अपनी किताब पर साथ साथ हेडिंग्स बनाएं। लेकिन अगर आपको लगे कि जनाब मैं किताब ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो रही है और मुझे सर वाले ही नोट्स मिल जाएं, यानी कि जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बेटा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दस्तयाब होंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप इसके नोट्स ले लीजिएगा। तो जनाब आज का टॉपिक है हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मेरे बच्चे, जिस तरह आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की टोटल 3 और उसकी एक्सरसाइजेस और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डालकर उसकी टोटल 4 वीडियोस बनी, इसी तरह मेरा बेटा इस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से अगला जो कॉन्सेप्ट है यानी कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, इसको भी आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए 2 पार्ट्स में मैंने तोड़ा है। तो आज आप देख रहे हो पार्ट नंबर 1 और इससे अगली वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 2 होगी। तो अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो साथ पार्ट 2 लाजमी देखना है, और अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 2 से पहले आपने पार्ट 1 जो है वो लाजमी देख लेना है, वरना आपको समझ कुछ नहीं आने वाला और फिर कहोगे कि बुढ़े को समझाना नहीं आता, जबकि बुढ़े को समझाना आता है। 25 साल का एक्सपीरियंस है बुढ़े का। डन। तो जनाब स्टार्ट करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि अगर एसिड और बेस का आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दे दिया था, तो जनाब एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों कर पेश आई, क्यों कर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया? तो सबसे पहले हमें जानना होगी कि ऐसा क्या डिफेक्ट था आर्हीनियस में, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशंस थी, क्यों वो महदूद था कि हमें एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी। तो आइए फिर सबसे पहले जानते हैं व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो अपनी किताब पर निशान लगा लें कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस बताई गई हैं, आपको उसके डिफेक्ट्स बताए गए हैं। तो जनाब नंबर 1, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज़ वेरी सिंपल, अच्छा, एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल, अच्छा, बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, इसकी हदूद हैं, इसकी कुछ हद हो गई। तो जनाब फिर हमें इन हदूद से आगे की बात चाहिए थी भाई। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, K2CO3 एंड अमोनिया, पता है ये भी बेसिस की तरह बिहेव करती हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके OH- आयन दे देती हैं, लेकिन बज़ाहिर इनके मॉलिक्यूलों में आपको कोई OH नज़र नहीं आ रहा। यार Na2CO3 में OH नहीं है भाई, K2CO3 के अंदर OH नहीं है भाई, NH3 के अंदर आपको OH नज़र नहीं आ रहा। They do not contain any hydroxyl group, OH group, which will get ionized by water। लेकिन पुत्र जी, यानी इनमें कोई OH- नहीं है जिसको वाटर निकाल सके। बट ऑल दीज कंपाउंड्स बिहेव एज बेसिस। तो ये सारे कंपाउंड्स बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। पूछो क्यों? ये वाटर के साथ रिएक्ट करके OH- प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जनाब कुछ तो गड़बड़ है दया। ACP प्रद्युमन को पता लग गया है कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में कुछ तो कमी रह गई है। अभिजीत और दया और ACP प्रद्युमन अब मिलकर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे कि ढूंढो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में क्या कमी है। तो आर्हीनियस डेफिनेशंस ऑल्सो रिक्वायर दैट वाटर मस्ट बी प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट इन ऑर्डर फॉर अ कंपाउंड टू बिहेव एन एसिड एंड बेस। और पुत्र जी, ये आर्हीनियस की डेफिनेशंस में पानी ज़रूरी है, यानी कि अगर पानी नहीं है तो चीज़ एसिड या बेस ही नहीं है। तवज्जो है बेटा। तो जनाब ये क्या बात हुई कि पानी होगा तो ये है, पानी नहीं है तो बेटा वाटर की कंडीशन लगा रहा है, आर्हीनियस पानी की कंडीशन लगा रहा है। तो फिर कुछ तो गड़बड़ है दया, इसका पता लगाना होगा। तो जनाब इट वॉज रियलाइज्ड दैट अ ब्रॉडर डेफिनेशन फॉर एसिड्स एंड बेसिस वॉज नीडेड। और इस तरह मज़ीद ब्रॉडर, मज़ीद एक खुला कॉन्सेप्ट चाहिए था एसिड्स और बेसिस का। इट वॉज नीडेड टू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और अब आए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की डेफिनेशन ऑफ एसिड। लो जी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बाकायदा तहकीकात की और तहकीकात पर मबनी एक रिपोर्ट शाया की। वो रिपोर्ट थी नंबर 1, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर देगा और ये पानी का मोहताज नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर देगा, पानी का मोहताज नहीं है। दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स दैट टू बिहेव एन एसिड, के एसिड होने के लिए एक कंपाउंड के पास लाजमी एक अदद ऐसा प्रोटॉन होना चाहिए जिसे वो डोनेट कर सके, जिसे वो क्या कर सके, डोनेट।
Point 3, the condition of the presence of water during this donation was however eliminated. तो मेरा बच्चा वो पानी वाली कंडीशन वो जनाब जैसे तैसे करके उसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो जनाब पानी की शर्त इसमें नहीं थी, पानी के बगैर ही तू एसिड है पुत्र, एसिड बस एसिड वो है जिसे, तो एसिड होने के लिए सिर्फ प्रोटॉन ही काफ़ी है रे भैया, पानी की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। सो द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द डोनेशन वाज हाउएवर एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब खारिज कर देना, एक कंडीशन खत्म कर देती है, पानी की मौजूदगी खत्म करो भाईजान। एक ही गल हुई, पानी है तो एसिड है, पानी नहीं तो एसिड नहीं। नहीं भाई जी असी एसिड आ भावें पानी होवे या ना होवे। पॉइंट नंबर 4, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर दस ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एज वेल। तो आर्हीनियस के तमाम एसिड्स ऑटोमेटिकली ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स हो गए, क्योंकि सब के सब प्रोटॉन देते हैं, चाहे पानी में ही क्यों ना हो। तो जनाब पानी, आपने पानी के बारे में नहीं सोचना, तो अगर कोई चीज़ पानी में या पानी के बगैर प्रोटॉन दे रही है तो वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एसिड है, वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एसिड है। फॉर एग्जांपल HCl, ये पानी के अंदर टूट कर क्या बनाती है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, एंड इट ऑल्सो डोनेट्स H+ टू पानी। देखा, तो जनाब HCl एसिड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड इस लिहाज से नहीं है कि उन्हें पानी हिच जाके प्रोटॉन कढ़िया, नहीं पुत्री, उन्हें प्रोटॉन डोनेट किया वाटर नू। उन्हें क्या प्रोटॉन पानी और पानी प्रोटॉन लल्ला ते आजा मिल के की बनाइए H3O+। तो जनाब जी हाँ, जितने आर्हीनियस के एसिड्स हैं वो सारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स हैं, क्योंकि वो पानी में जाकर पानी को प्रोटॉन डोनेट करते हैं, वो पानी को प्रोटॉन डोनेट करते हैं। अब दोबारा सुन लो, आर्हीनियस की डेफिनेशन थी जो पानी में जाकर प्रोटॉन दे दें, जबकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी की डेफिनेशन है जो पानी को प्रोटॉन डोनेट कर दे। गॉट इट? और पानी के साथ मिलकर वो प्रोटॉन H3O+ दैट इज हाइड्रोनियम आयन बना ले। तो मेरा पुत्र इस बारीकी को समझ लेना, जान लेना, ये ना हो कि ये जाने बगैर ही मर खप जाओ। तो ये लाजमी जान लो कि आर्हीनियस पानी में जाकर प्रोटॉन देता है, आर्हीनियस का एसिड खाली बस प्रोटॉन देता है, वो प्रोटॉन निकल आता बाहर। लेकिन नहीं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अपना प्रोटॉन पानी के अंदर टुच लगवाकर वेल्डिंग करवा लेता है और कहता है भाईजान मुझे एक्सेप्ट करो, H3O+ बना दो। क्या बना दो? H3O+। अब आ जाओ ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेस की डेफिनेशन क्या थी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहता है बेस वो सब्सटेंस है जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। आहा, तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा ना कि वो पानी एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी पानी को बेस कह रहे हैं। बेस हर वो चीज़ है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो अगर ऊपर वाली मिसाल में प्रोटॉन पानी के साथ बॉन्ड बनाया उसने और पानी ने हाइड्रोनियम आयन बना लिया है, तो फिर पानी टेक्निकली ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेस करार पाएगी। तो मेरा बच्चा चलो आओ फिर देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोटॉन को कहती हैं आओ आओ हमसे बॉन्ड बना लो, आओ प्रोटॉन आओ, हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल OH- एक बेस है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है, क्योंकि ये H+ से मिलकर वाटर बना सकती है। CN-1 भी एक बेस है, क्योंकि वो भी प्रोटॉन से मिलकर HCN बना सकती है। आओ जी आओ एमोनिया जी, NH3 भी एक बेस है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है, क्योंकि ये भी H+ को स्वीकार करके NH4+1 एमोनियम आयन बना सकती है। और Cl तो हमेशा की बेस है, Cl-, क्योंकि वो H+ के साथ मिलकर HCl बना सकती है। सो दीज आर ऑल बेसिस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। नोट दैट एक्सेप्ट OH-, यहाँ जो एक्सेप्ट है बेटा EXCEPT, इसका मतलब है अलावा, इसके अलावा। नोट दैट एक्सेप्ट OH- के अलावा तमाम स्पीशीज आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। तो जितनी ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेसिस हैं वो सारी आर्हीनियस की बेसिस नहीं है, माँ सिवाय किसके? OH- के। क्यों भाई? क्योंकि बाकी सारी की सारी देखो ना, CN- में वो OH- नहीं है, NH3 में OH- नहीं है, Cl- में OH- नहीं है, तो आर्हीनियस की बेस के लिए OH- होना ज़रूरी है। तो OH- सिर्फ और सिर्फ ऊपर दी गई मिसालों में OH- में ही था, बाकी सब में OH- नहीं है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4, ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस। तो मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेसिस आर्हीनियस की बेसिस नहीं है, लेकिन आर्हीनियस की तमाम बेसिस ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस हैं, क्योंकि आर्हीनियस की तमाम बेसिस पानी में जाकर OH- देती हैं और OH- जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेस है। अब मेरा बच्चा इस लाइन को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐड की हैं और ये आपकी किताब में नहीं है, और इसलिए मैंने उन्हें लाल कलर से वो हाईलाइट कर दिया है कि ये मैं खुद से आपको समझा रहा हूँ, इट इज़ नॉट इन द बुक। गॉट इट? तो आइए फिर, ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस बेस एक सब्सटेंस है जो कि पानी में जाकर OH- आयंस को इंक्रीज कर देती है।
लेकिन ब्रॉन्सेट लॉरी की बेस सिर्फ वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। गॉट इट? तो जनाब आर्हीनियस के व्यू में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है क्योंकि उसने पानी में जाकर OH माइनस दिया है, और ब्रॉन्सेट लॉरी व्यू में NaOH बेस नहीं, OH माइनस बेस है। OH माइनस बेस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। समझ रहे हो? तो जनाब ब्रॉन्सेट लॉरी के कॉन्सेप्ट में OH माइनस बेस है, जबकि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में जिन चीज़ों में OH माइनस है वो सारी बेसिस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ब्रॉन्सेट लॉरी में सिर्फ OH माइनस बेस है और बाकी हर वो केमिकल बेस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ले जी, पॉइंट नंबर 5 आ गया। ऑल ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, अब ये एक नया पॉइंट आ गया, नया कट्टा खुल गया है कि जो ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड्स और बेसिस हैं ये आर्हीनियस के एसिड्स और बेसिस नहीं है। सो दिस मीन्स, अब फिर इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको खुद से मिसाल दे रहा हूँ, और ये जो मिसालें अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मिसालें दूंगा ये आपकी किताब में नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको यहाँ बयान की है और उनका कलर मैंने रेड रखा है ताकि आपको पता लग जाए। सो दिस मीन्स सम ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड्स, कुछ ऐसे ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड्स हैं और बेसिस हैं जो आर्हीनियस की डेफिनेशंस के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्योंकि ब्रॉन्सेट लॉरी की बेसिस कई ऐसी हैं जिनमें OH है ही नहीं, वो OH रखे हुए बगैर OH के बगैर ही वो ब्रॉन्सेट लॉरी की बेसिस कहलाती हैं। गॉट इट? तो जनाब, और इसी तरह ऐसे कई केमिकल्स हैं जो पानी में भी प्रोटॉन देते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल HCl जो है वो पानी में भी H+ देता है, बेंजीन में भी H+ देता है। तो जनाब अब आर्हीनियस के लिए पानी की शर्त ज़रूरी थी और ब्रॉन्सेट लॉरी के लिए पानी की शर्त ज़रूरी नहीं थी। समझ में लग गई? तो जनाब कॉल फेल में तदाद है। आर्हीनियस और ब्रॉन्सेट लॉरी के कॉन्सेप्ट आपस में मिलते नहीं हैं, कुछ जगहों पर मिल जाएं तो एक अलग बात है। सो it cannot be explained by Arrhenius definitions because they do not involve OH minus bases या H+ ions in the aqueous solutions। तो जनाब एग्जाम्पल, अब एमोनिया में कहीं भी OH माइनस नज़र आ रहा है आपको NH3 में? NH3 में जिसको OH नज़र आ रहा है वो अन्ना ही नहीं, वो उसको हेलुसिनेशंस भी हैं, उसको वहम भी हैं, उसको खुद से को ख्यालात आ रहे हैं क्योंकि NH3 में OH कहीं भी नहीं है, लेकिन स्टिल NH3 एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है और वो ब्रॉन्सेट लॉरी के मुताबिक एक बेस है, जबकि आर्हीनियस के मुताबिक ये बेस नहीं है। तो ब्रॉन्सेट लॉरी बेस इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, NH3 प्लस वाटर। अच्छा, आप देखो इसमें पानी NH3 को H+ दे देगा, देखो ना, पानी H+ और OH माइनस में टूटेगा, वो H+ NH3 में ऐड हो जाएगा और बन जाएगा NH4+1 जो कि अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा हो गया। तो यहाँ पर ब्रॉन्सेट लॉरी ने साबित कर दिया कि अमोनिया बेस है, लेकिन पुत्र जी अमोनिया में OH माइनस तो है नहीं अमोनिया के मॉलिक्यूल में, लिहाजा वो आर्हीनियस के मुताबिक जो है वो बेस नहीं है। आगे चलिए जी, HCl नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर एग्जाम्पल बेंजीन में भी ये प्रोटॉन देता है। तवज्जो है? तो ब्रॉन्सेट लॉरी एसिड स्टिल डोनेट्स अ प्रोटॉन विदाउट वाटर, जबकि बट नॉट एन आर्हीनियस एसिड, क्योंकि सिंस आर्हीनियस डेफिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एक्वस सॉल्यूशंस। लो मेरा बच्चा, एक लास्ट पॉइंट इसमें मौजूद है, पॉइंट नंबर 6, ये वही आ गया कि अमोनियम इज नॉट आर्हीनियस एसिड जबकि अमोनिया इज आर्हीनियस बेस। अब ये बहुत 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 अहम पॉइंट है मेरा पुत्र। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में बताया कि अमोनिया आर्हीनियस की बेस नहीं क्योंकि उसके अंदर OH माइनस नहीं है, लेकिन बेटा अगर आप प्रोडक्ट्स में अब अमोनियम को देखो NH4+1, तो NH4+1 ऑलरेडी पानी में मौजूद है, लेकिन NH4+1 अब H+ नहीं निकालेगा, H+ नहीं निकाल रहा, तो जनाब NH4+1 जो है ये आर्हीनियस एसिड नहीं है क्योंकि ये पानी में मौजूद होकर भी H+ आयन नहीं दे रहा। लेकिन पुत्र जी रिवर्स रिएक्शन में ये ब्रॉन्सेट लॉरी का क्या बन सकता है? एसिड बन सकता है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये उसको अमोनियम जो है वो H+ डोनेट करके वापस अमोनिया बन सकता है। तो पुत्र जी अमोनियम आयन अब प्रोटॉन डोनर है लेकिन विदाउट वाटर, तो लिहाजा ये ब्रॉन्सेट लॉरी का एसिड है लेकिन आर्हीनियस का एसिड नहीं है। तो लिहाजा अमोनियम ऑलरेडी पानी में बना है और पानी में रहकर ये H+ नहीं दे रहा, लेकिन पुत्र रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटॉन डोनेट करके वापस अमोनिया बन सकता है। तो रिवर्स रिएक्शन में ये भाई साहब क्या है? ब्रॉन्सेट लॉरी के एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है, बट इट इज़ नॉट आर्हीनियस एसिड। इसी तरह अमोनिया में तो OH है ही नहीं ना, लिहाजा वो आर्हीनियस बेस नहीं, लेकिन चूंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो वो ब्रॉन्सेट लॉरी बेस ज़रूर है। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जिसने यहाँ तक देखा है वो सीरीज़ का अगला एपिसोड
लाजमी देखे, वरना पुत्र सीरीज़ की धज्जियाँ उखड़ जानी, तुम लोगों को कुछ नहीं आना, और ये चैप्टर्स मुश्किल हैं, और ये टीचर्स ना स्कूलों में बता रहे हैं ना अकेडमी में बता रहे हैं। ठीक है जी, तो बने रहिए अफजल के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के ईमान में रहें।